आज वाणी चल रही थी 13 अगस्त 1966 की, पृष्ठ 2 की मध्यांत में। बात चल रही थी मैं सिवाय संगम युग के कब आता नहीं हूँ, और मुझे बुलाते भी हैं संगम युग पर। और किसी युग में नहीं बुलाते? द्वापर कलयुग में नहीं बुलाते क्या? बुला द्वापर कलयुग में नहीं बुलाया भगवान को? नहीं बुलाया? झूठ बोलते हैं? भक्ति वाले बुलाया ना? बुलाया ना? अच्छा, किसको बुलाया है? किसको बुलाया? और रूप जानते थे? हैं? कौन है, क्या है, कहाँ का रहने वाला है, जानते थे? किसी को बुलाया जाता आओ तो उसे देखा जाता है ना, जाना जाता है ना। तो वहाँ भक्ति मार्ग में तो न जानते थे, न देखते थे, न समझते थे, इसलिए बुलाने न बुलाने की बात ठहरती नहीं। और यहाँ संगम युग में, संगम युग में तो हम जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, इसलिए हम बार बार बुलाते हैं। इसलिए मुरली में बोला है, जो पतित पावन बाप कहे बुलाते नहीं, वो पतित से पावन बनते भी नहीं। क्या? हे पतित पावन सीताराम आओ, जो सीताराम को बुलाते भी नहीं है वो पतित से पावन बनते भी नहीं। तो संगम पर ही बुलाते हैं। पावन सतयुग को और पतित कलयुग को कहा जाता है। तो मैं जरूर आऊंगा पतित दुनिया के अंत में। पतित दुनिया है कलयुग, और कलयुग के अंत में मैं आऊंगा। बुलाते भी हैं, आकर के हमको पावन बनाओ। क्या? आकर के पावन बनाओ। ये नहीं कहते हैं कि ब्रह्मा के तन में आओ, आकर के ज्ञान सुना के चले जाओ, फिर हम दीदी दादी दादाओं के द्वारा पावन बनते रहेंगे। ये कहते हैं क्या? भक्ति मार्ग में कहते हैं आकर हमको पावन बनाओ। इसका मतलब है कि वो सिर्फ ज्ञान सुना करके नहीं जाता है। ज्ञान से तो पहचान मिलती है, और जब पहचान मिलती है तो जिसको पहचाना जाता है उसके साथ संबंध जोड़ा जाता है। जैसा जैसा संबंध जोड़ते हैं वैसी वैसी अनुभूति होती है। तो कहते हैं आकर के हमको पावन बनाओ। तो अंत में ही आकर के पावन बनाऊंगा ना। कलयुग अंत में ही पतित बनते हैं। तो कलयुग अंत में आए पतित से पावन बनाते हैं। सतयुग आदि में पावन है। ये तो बड़ी सहज बात है समझने की। कब पावन है? जब सत्य का युग है। और अभी तो युग कौन सा है? कलह कलेश का युग है। झूठ और सत्य में टकराहट होती रहती है, इसलिए कलह कलेश बढ़ता रहता है। झूठ ही झूठ है। मनुष्य कुछ भी नहीं समझ सकते कि पतित पावन बाप कब आवेंगे। नहीं समझते हैं तो कहते हैं सतयुग में हिरण्यकश्यप को वध करने के लिए नरसिंह अवतार के रूप में आया, त्रेता में राम के रूप में आया, द्वापर में कृष्ण के रूप में आया। नहीं समझते हैं तब तो ये अलग अलग बातें कहते रहते हैं।
अब तो कलयुग का अंत कहेंगे। अगर कहें कलयुग की अंत में 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो अर्जुन अभी कितना पतित बनेंगे, कितना जास्ती दुख बढ़ जाएगा। क्या और जास्ती दुख चाहिए क्या? फिर सुख तो होगा ही नहीं। कुछ भी ना मालूम होने के कारण बिल्कुल घोर अंधियारे में। तुम बच्चे समझ सकते हो तो बच्चों को आपस में मिलकर के राय करनी चाहिए कि कैसे हम ईश्वरीय सेवा को बढ़ाएं। बाप प्रयत्न करने की बात तो आकर के बताते रहते, फिर बच्चों को आपस में मिलना है, चित्रों पर अच्छी रीति समझाना होता है। यह भी ड्रामा अनुसार चित्र निकले। कौन से चित्र निकले थे 66 में? त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी और लक्ष्मी नारायण, ये ड्रामा अनुसार निकले हैं। बच्चे समझते हैं। ज्यों ज्यों समय पास होता है हूबहू ड्रामा चलता रहता है। बच्चों की अवस्थाएं कब ऊपर होती हैं, कब नीचे होती रहेंगी। क्यों? भगवान बाप आया हुआ है और हमको भगवान बाप मिला हुआ है, तो सदा ऊंची अवस्था होनी चाहिए या नीची अवस्था होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? ऊंची होनी चाहिए। फिर नीची अवस्था क्यों हो जाती है? बाबा भी मुरली में प्रश्न करते हैं, हेवनली गॉड फादर के बच्चे हैं तो हेवन में होना चाहिए, स्वर्ग में होना चाहिए, फिर हम दुखी क्यों हैं? कोई कारण होगा। माया के बच्चे बन जाते हैं बीच बीच में, माया रावण के बच्चे बन जाते हैं। बाप के ऊपर अनिश्चय होने लगता है। जब बाप के ऊपर अनिश्चय होता है तो जैसे बच्चा मर गया। इस दुनिया से मरते हैं तो रावण की दुनिया में जन्म ले लेते हैं। वहां अनिश्चय पैदा होता है तो बाहर की दुनिया में जैसे जिंदा है। अवस्थाएं नीचे ऊपर होने का कारण है। अभी शूटिंग चल रही है। जब अच्छे कर्मों की शूटिंग होती है, 63 जन्मों में जो हमने अच्छे कर्म किए हैं उनका जब उदय होता है शूटिंग पीरियड में, तो अवस्था ऑटोमेटिक अच्छी बन जाती है। और जब खराब कर्मों की शूटिंग उदय होती है तो अवस्था खराब हो जाती है। कितना भी हम संभालने की कोशिश करते हैं, सुधरती नहीं। ये हूबहू ड्रामा चलता रहता है। समझने की बातें हैं। कब ग्रहाचारी बैठती है तो उनको मिटाने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं। कौन सी आचारी बैठती है? ग्रहों की आचारी। नवग्रह है ना, 9 ग्रहों की पूजा होती है। तो पूजा चैतन्य की होती होगी या जड़ की पूजा होती है? हैं? चैतन्य की पूजा होती है। तो जरूर कोई 9 विशेष आत्माएं हैं जो ग्रहों के रूप में पूजी जाती है। उन 9 विशेष ग्रहों का जो आधिपत्य करने वाली आत्माएं हैं, प्रतिनिधित्व करने वाली आत्माएं हैं,
उन्होंने जरूर कोई ऊंचा पुरुषार्थ किया होगा, पवित्र रहने का विशेष पुरुषार्थ किया होगा बाप की श्रीमत के अनुसार। नंबरवार है, उनमें भी कोई अव्वल नंबर है, कोई लास्ट नंबर है, कोई लेफ्टिस्ट है, कोई राइटियस है। अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड मुखिया हैं, तो उनकी ग्रहाचारी बैठती है। ग्रहाचारी माना हमने पूर्व जन्मों में उनका जहां जहां संग किया है, वो संग का रंग हमको आकर्षित करता है, खींचता है। अगर लेफ्टिस्ट का संग किया है तो वैसा संग खींचेगा, रंग लगेगा। तो ये ग्रहाचारी चढ़ती उतरती रहती है। उस ग्रहाचारी को मिटाने के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है। जिन जिन देहधारियों से 63 जन्मों में हमने कनेक्शन जोड़ा है, वो याद आते रहते हैं। याद आते हैं तो अपना हिसाब किताब लेने के लिए आते हैं ना, ऐसे ही थोड़े छोड़ देंगे। अगर माया रावण से कनेक्शन जोड़ा होगा तो माया रावण आएगा हिसाब किताब लेने के लिए, वो भी ऐसे नहीं छोड़ देगा। तो हमें क्या करना पड़े, बार बार वहां से बुद्धि योग हटा करके बाप की याद में लगाना पड़े। ये देहधारियों की याद हमको बीच बीच में नीचे गिराती रही। अभी बाप आए हैं, कहते हैं मुझे एक को याद करो, माम एकम याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। थोड़ा मेरे को याद किया, थोड़ा दूसरों को याद किया, ऐसी अगर विभिचारी याद होती रही तो तुम्हारे पाप कर्म भस्म नहीं होंगे। तो बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे तुम देह अभिमान में आ जाते हो, इसलिए एक दूसरे से टकराते रहते हो। कोई का किसी से टकराहट होती है, चाहे मनसा वाइब्रेशन की टकराहट हो, संकल्पों की टकराहट हो, चाहे वाचा की टकराहट हो, चाहे कर्मेंद्रियों की हाथापाई हो जाए, वो हाथापाई होने का कारण क्या है? कुछ न कुछ अंदर में देहवान आ जाता है। आत्माभिमानी होकर के नहीं रहते। अगर आत्माभिमानी होकर के रहे तो आत्मा आत्मा भाई भाई की वृत्ति जरूर बुद्धि में आवेगी। वो वृत्ति बुद्धि में नहीं रहती। अपन को देह समझ बैठते हैं, दूसरों को देह के रूप में देखते हैं, तो टकराहट हो जाती है। तुम देही अभिमानी बनो तो बाप की याद बहुत कुछ रहेगी। देह और देही, देह माना शरीर, देही माना देह को धारण करने वाली आत्मा। तो आत्मा ज्योति बिंदु की स्मृति में रहेंगे तो क्या होगा? टकराहट नहीं होगी और सर्विस में उन्नति करते रहेंगे। देह अभिमान पूर्वक जो सेवा की जाती है उससे अच्छा रिजल्ट नहीं निकलता। आत्माभिमानी होकर के जो सेवा करते हैं उससे अच्छा रिजल्ट निकलता है और लंबे समय का रिजल्ट निकलता है। ऊंच पद जिनको पाना है वो सदैव सर्विस में लगे रहेंगे। तकदीर में नहीं है तो तदबीर नहीं होगी। खुद भी कहते हैं
बाबा हमको धारणा नहीं होती है, हमारी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता है। क्यों नहीं बैठता है? बुद्धि में ज्ञान क्यों नहीं बैठता है? मुरली में भी बताया है क्या? शेरनी का दूध मिट्टी के पात्र में ठहरता नहीं है। मिट्टी का पात्र माना क्या? देह मिट्टी है। मिट्टी रूपी देह को याद करते करते अनेक जन्मों से ये बुद्धि मिट्टी हो गई। मिट्टी का संग करते करते बुद्धि भी मिट्टी जैसी हो गई, पत्थर बुद्धि बन गई। अभी बाप पारस बुद्धि बनाए रहे हैं, तरीका बताए रहे हैं। अब अनेकों की याद छोड़ो और मुझे एक को याद करो। उसके लिए सदैव सर्विस में लगे रहना चाहिए। तो बुद्धि में ज्ञान जरूर बैठेगा। जिनको धारणा होती है उनकी निशानी क्या होगी? जिनको धारणा होती है, बुद्धि में बात बैठती है, उनकी निशानी होगी कि उनको खुशी बहुत रहेगी। चेहरा लटकाया हुआ मुरझाया हुआ नहीं होगा, क्योंकि समझते हैं शिव बाबा आया हुआ है। क्या शिव बाबा आया हुआ है या कि 68-69 में चला गया? आया हुआ है ये समझेंगे या चला गया है ये समझेंगे? आया हुआ है तो बुद्धि में खुशी रहेगी, धारणा होगी। अगर बुद्धि में ये है कि आया था और 18 जनवरी 69 को शरीर छोड़ के चला गया, तो बुद्धि में फिर ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। बेसिक नॉलेज की भी धारणा उड़ती जाएगी और एडवांस नॉलेज तो बुद्धि में बैठेगा ही नहीं, इनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। जो ये समझेंगे कि शिव बाबा आया था और अभी चला गया, जिनकी बुद्धि में बैठा होगा कि शिव बाबा आया हुआ है, वापस नहीं चला गया है, वो हमको साथ लेकर के जाएगा, तो उनको खुशी का पारा बहुत रहेगा। अभी बाप कहते हैं बच्चे तुम अच्छी रीति समझ करके फिर औरों को समझाओ। क्या नीम हकीम नहीं बनना है कि अधूरा सधूरा नॉलेज ले ली और समझ बैठे कि हम तो बड़े भारी पंसारी बन गए। जैसे चूहे का मिसाल दिया, चूहे को हल्दी की गांठ मिल गई तो वो समझा कि हम पंसारी हैं। बाप कहते हैं अभी अहंकार नहीं लाना है, अभी ज्ञान में बहुत कुछ समझने के लिए पड़ा हुआ है। अनेक जन्मों की तुम्हारी थ्योरी खुलने वाली है। बाप तो कहते हैं तुम आत्मा एक्टर हो। एक्टर्स को बुद्धि में रहना चाहिए कि हमने 84 जन्मों में जो 84 चोले लिए हुए हैं वो कौन कौन से पार्ट बजाए, कौन कौन से चोले कब कब धारण किए, वो पार्ट बुद्धि में स्मृति में आना चाहिए। तो कहेंगे समझदार एक्टर्स। अगर आत्मा अपने 84 जन्मों के पार्ट को नहीं जानती तो ड्रामा में एक्टर हो और वो अपने पार्ट को भूलने लगे कि मैंने कौन कौन से पार्ट बजाने हैं, तो उसको कहेंगे बेवकूफ एक्टर।
तो तुम बच्चों को तो बहुत होशियार बनना है, खुद समझ करके फिर औरों को समझाना है। खुद ही बात की गहराई को नहीं समझा होगा और दूसरों को समझाने लगेंगे तो पंडित का मिसाल हो जाएगा। दूसरों को कहता था, बुढ़िया को कहता था, विषय वैतरणी पार हो जाओ, और खुद डूब गया। तो ऐसे नहीं करना, पहले समझना है फिर औरों को समझाना है। कोई तो ऐसे ही सर्विस में लगे रहते, खुद कुछ भी नहीं समझते। अभी बच्चे पुरुषार्थ करते रहते हैं, ये भी बच्चे समझते हैं कि जो जो सेकंड पास होता है वो फिर रिपीट होगा। ये तो मधुबन है, यहाँ पढ़ाई भी होती है और साथ साथ ये हॉस्टल भी है। हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में रहने से पढ़ते अच्छा है। बाहर की दुनिया में रहते हैं, अलग स्कूल में जाकर के पढ़ाई पढ़ते हैं तो बाहर की दुनिया का संग का रंग लगता रहता है। हॉस्टल में रह करके पढ़ते हैं तो दुनिया का संग का रंग नहीं लगता। तो बाहर में जाने से संग दोष में खराब हो जाते हैं। यहां से भी अगर कोई बाहर जाते हैं तो फिर स्टूडेंट लाइफ का नशा गुम हो जाता है। तो अच्छी पढ़ाई पढ़ने के लिए क्या करना पड़े है? क्या करना पड़े? हॉस्टल में दाखिल होकर के पढ़ाई पढ़नी पड़े। पढ़ाने वाली ब्राह्मणी का भी बाहर की दुनिया में इतना नशा नहीं रहता जितना यहाँ बच्चों को रहता है। यहाँ माना कहाँ है? मधुबन में जब 66 में बाबा की वाणी चल रही थी, वहां की बात हो रही है ना। तो बोला ये हेड ऑफिस मधुबन है, स्टूडेंट टीचर के सामने रहते हैं। वहां स्कूल में दुनियावी कोई गोरख धंधा नहीं होता। तो बाहर की दुनिया में रहने वालों में और अंदर हॉस्टल में रह करके पढ़ाई पढ़ने वालों में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कोई तो शिव बाबा को सारे दिन में याद ही नहीं करते। बाहरी दुनिया के संग के रंग में ही आते रहते, फिर शिव बाबा के मददगार ही नहीं बनते। दुनिया का संग का रंग लगता है तो दुनिया भी बुद्धि हो जाती है। बच्चे बन करके फिर जैसे दुश्मन बन जाते हैं। शिव बाबा के बच्चे बने तो सर्विस जरूर करें। जो बाप का धंधा वो बच्चे का धंधा होना चाहिए। डॉक्टर के बच्चे में डॉक्टरी के गुण अपने आप आने लगते। वकील का बच्चा होगा तो वकालत के गुण आ जाएंगे। मास्टर का बच्चा होगा तो मास्टरी के गुण आ जाएंगे। तो बच्चों को ईश्वरीय सेवा करनी चाहिए ना। अगर सर्विस नहीं करते हैं तो कहेंगे कपूत बच्चे हैं।
तो इन बातों को समझते हैं ना, कौन कपूत है और कौन सपूत है। इनका फर्ज है कहना। तो बच्चों को बाप बताते रहते हैं, मुझे याद करो, फॉलो करो, तो बहुत कल्याण हो जाएगा। दुनिया में तो मूत की पैदाइश है। तुम्हारी पैदाइश कैसी है? तुम कुखवंशावली हो या मुखवंशावली हो? कुखवंशावली माना मूत की पैदाइश, और मुखवंशावली माना ज्ञान की पैदाइश। ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान सुनते हो, उस ज्ञान को धारण करके तुम बाप के बच्चे बनते हो। तुम्हें निश्चय पैदा होता है कि हम बाप के बच्चे हैं। दुनिया बाप को नहीं जानती, हम बाप को जानते हैं। तो दुनिया में तो मूत की पैदाइश भ्रष्टाचारी पैदाइश है, भ्रष्ट इंद्रियों की पैदाइश है, और तुम्हारी है श्रेष्ठ इंद्रियों की पैदाइश। नेत्र से बाप बच्चों को देखते हैं, दृष्टि देते हैं, मुख से ज्ञान सुनाते हैं। तो नेत्र है श्रेष्ठ इंद्रिय और मुख भी है श्रेष्ठ इंद्रिय। इनके संयोग से तुम्हारी पैदाइश होती है, तो तुम हो श्रेष्ठाचारी औलाद, और दुनिया है भ्रष्टाचारी औलाद। इस दुनिया की रीत रस्म रिवाज को अब छोड़ते जाओ। इनका संग न करो, मनोबुद्धि से भी संग न करो, वाचा से भी संग न करो। ऐसी बातें करना छोड़ दो। कर्मेंद्रियों से संग की तो बात ही बहुत दूर। बाप समझाते तो रहते हैं, परंतु किसी की तकदीर में नहीं हो तो बाप क्या करेंगे? बाबा के पास बॉम्बे घाटकोपुर से एक बच्चे का चार्ट आया। बाप बताते हैं ये चार्ट लिखने से भी बहुत कल्याण होगा। वो बच्चा भी कोई घंटा भर मुश्किल में याद में रहता होगा। अंत में तुम बच्चों को 8 घंटे की याद तक पहुंचना है। क्या 24 घंटे में 8 घंटे की याद का स्टॉक होना चाहिए रोज का, क्योंकि तुम कर्म योगी तो हो ना। ऐसी प्रैक्टिस डालनी है कि कर्म भी करते रहे और याद भी बनी रहे। कोई कोई को कब उल्लास आता है तो चार्ट रखते हैं। ये चार्ट रखना अच्छा है। जितना बाबा को याद करेंगे उतना फायदा है। गाया भी हुआ है, अंतकाल जो स्त्री सुमिरे वैसा योनि मिले। तो इनका अर्थ भी तो जानना चाहिए ना। अंतमते सुगते हो जाती। अंतिम क्षणों में अब ये दुनिया का अंत होने वाला है ना। दुनिया का अंत होने वाला है, उस टाइम ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए आत्मा की कि जन्म जन्मांतर कौड़ी मिसल जीवन न बने। हीरो पाटदारी जैसा हीरा जीवन बन जाए। जो अच्छी रीति याद नहीं करते हैं
तो वो प्राप्ति नहीं कर सकते। तुम्हारे ऊपर जो जन्म जन्मांतर का बोझा है, वो खलास हो जाएगा। साक्षात्कार कराते रहेंगे, और साक्षात्कार कराने के बाद सजा देंगे। जैसे काशी करवट खाते हैं, बनारस में एक कुआं बना हुआ था। कुएं के अंदर एक खांडा लगा हुआ था, ऊपर एक एंगल होता था। उस एंगल से कुएं के अंदर कूदते थे, खांडे पे जाके गिरते थे। समझते थे कि हम बलि चढ़ गए शिव के ऊपर। ऐसी मान्यता थी कि हमारे जन्म जन्मांतर के पाप खलास हो जाएंगे। तो पाप तो खलास होते थे, लेकिन वहां शिव साक्षात्कार तो नहीं था, साक्षात स्वरूप नहीं था। इसलिए दोबारा फिर पाप कर्म होने लग पड़ते थे। यहाँ तो बाप प्रैक्टिकल में आया हुआ है। यहाँ जो प्रैक्टिकल में बलि चढ़ेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप भी भस्म होंगे, और 21 जन्म के लिए कोई पाप नहीं बनेगा। तो भक्ति मार्ग में भी झट पापों का साक्षात्कार होता था। जब शिव के ऊपर बलि चढ़ते थे, महसूस करते हैं कि हम पापों की सजा खा रहे हैं। यहाँ भी ऐसे ही है। बच्चों को साक्षात्कार होता जाएगा अपनों पापों का, और सजाएं खाते जाएंगे। बहुत मोचरा खाने वाले हैं। जितना जास्ती मोचरा खावेंगे उतना पद कम होता जाएगा, जन्म जन्मांतर का मान मर्तबा कम हो जाएगा। बाप की सर्विस में जो विघन डालते हैं वो मोचरे के लायक है। बाप की सर्विस में बाधा डालते हैं ना, तो बाधा डालने वालों के लिए राइट हैंड धर्मराज बैठा हुआ है। क्या बताया? धर्मराज कौन सा हैंड बताया? राइट हैंड। कौन हुआ धर्मराज? धर्म का राजा, धारणाओं का राजा। धारणाओं के राजा देवताएं होते हैं या राक्षस होते हैं? धारणा किसमें जास्ती होती है? देवताओं में धारणाएं होती हैं या दैत्यों में होती है? देवताओं में धारणाएं होती हैं। और देवताओं में भी पहला देवता कौन पैदा होता है दुनिया में? जब नई दुनिया शुरू होती है तो नई दुनिया में पहला देवता कौन? कृष्ण वाली आत्मा। और वो कृष्ण वाली आत्मा में परमात्मा शिव प्रवेश करके ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाते हैं। तो त्रिमूर्ति में ब्रह्मा राइट हैंड में बैठा हुआ है या लेफ्ट हैंड में बैठा हुआ है? किधर बैठा हुआ है? राइट हैंड में बैठा हुआ है। तो बोला राइट हैंड है धर्मराज। वो बैठा हुआ है, एक एक का हिसाब किताब पूरा करेगा। दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। यहाँ तो कसम उठाने की बात नहीं है। बाप कहते हैं
साथ में प्रतिज्ञा करके कसम उठाओ, बाप की याद से ही तुम पावन बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। बाप ही आकर के प्रतिज्ञा कराते हैं, तो फिर करो, प्रतिज्ञा करो ना करो ये तुम्हारे हाथ में है। प्रतिज्ञा नहीं करेंगे तो नहीं पावेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे तो प्राप्ति हो जाएगी। बहुत हैं जो बुरे काम ही करते रहते, ज्ञान भी लेते रहते, फिर क्या करते, बुरे काम करते रहते। भक्ति मार्ग में गाते हैं, मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई। मीरा ने क्या गाया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। परंतु वो बात अभी बुद्धि में आई है, गिरधर गोपाल की बात नहीं है। गिर माने पहाड़, धर माने धारण करने वाला। ये कलयुग रूपी पहाड़ है पापों का, इस पहाड़ को धारण करने वाला और उठा के फेंकने वाला शिव बाबा है। और इस कलयुग रूपी पहाड़ को उठा के फेंकने की किसी में ताकत मनुष्य गुरु में नहीं है। तो अब तुम्हारी बुद्धि में बात आई है कि हमारी आत्मा ऐसे क्यों गाती थी। सारा दिन गाते रहते, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो ये तो जब संगम पर बाप आवे तब बच्चों को अपने घर ले जावे। कृष्णपुरी में जाने के लिए तुम पढ़ते हो ना, प्रिंस प्रिंसेस के कॉलेज होते हैं जहाँ प्रिंस प्रिंसेस पढ़ने जाते हैं, वो तो हद की दुनिया की बात है। कब बीमार पड़ते हैं, कब मर जाते हैं। ये है प्रिंस प्रिंसेस बनने की गॉडफादरली यूनिवर्सिटी, राजयोग है ना। तो तुम नर से नारायण बनते हो क्या? कौन बनता है नर से नारायण? वो नहीं बनते हैं, यह नहीं बनता है। कौन बनता है? तुम माना क्या है? यह नहीं बनता, यह माने कौन? ब्रह्मा बाबा नर से डायरेक्ट नारायण नहीं बनता। अब ब्रह्मा बाबा जैसे और भी संगी साथी हैं वो भी नहीं बनते, डायरेक्ट नर से नारायण नहीं बनते। और वो दुनिया वाले वो तो बनते ही नहीं, क्योंकि उनको तो पढ़ाई पढ़ने को मिलती ही नहीं ईश्वरीय। तुमको ईश्वरीय पढ़ाई मिलती है तो तुम बनते हो। तुम माना क्या? जो बाप के सन्मुख बैठ करके पढ़ते हैं उनकी बात है। सन्मुख बैठने वालों को तुम कहा जाता है। जो सन्मुख नहीं होते हैं, बाजू में बैठते हैं, उनको तुम नहीं कहा जाता, इसे कहा जाता है। तो ब्रह्मा की सोल कहाँ बैठती थी? बाजू में बैठती थी। तो बोला कि तुम नर से नारायण बनते हो, तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो, बैगर टू प्रिंस बनते हो। क्या? इसी जन्म में फुल बैगर और इसी जन्म में फुल प्रिंस बनते हो। तो बाप तुम बच्चों को कितनी मीठी बातें सुनाते हैं, तो ये मीठी मीठी बातें याद रहना चाहिए ना। कोई तो यहाँ से बाहर निकलते हैं और सारी नाली फुस हो जाती है, बाबा को जाकर के याद भी नहीं करते। जो जास्ती याद करेंगे तो औरों को भी याद कराते रहेंगे, उनकी चलन से ही दूसरों को याद आती रहेगी, उनके चेहरे देख करके ही दूसरों को याद आती रहेगी।
उनकी वाचा सुन करके ही दूसरों को परमात्मा की याद आती रहेगी। खुद ही याद नहीं करते होंगे तो दूसरों को भी याद नहीं दिला देंगे। तो बच्चों को युक्ति रचनी चाहिए, हम कैसे बहुतों का कल्याण करें। बाहर वाले प्रजा में दास दासी बनेंगे, क्या कहा? जो बाहर की दुनिया में रहते हैं और अगर उल्टे कर्म करते हैं, ईश्वरीय ज्ञान भी लेते हैं, तो कहाँ दास दासी बनेंगे? हैं? जो बाहर की साहूकारों की दुनिया होगी, वहां जाकर के दास दासी बनते रहेंगे। और यहाँ जो सरेंडर होकर के बाबा के पास रह करके भी पाप कर्म करते हैं, तो वो राजकुल में दास दासी बनेंगे। बाहर वाले प्रजा में दास दासी बनते हैं, यहाँ वाले फिर राजाई में दास दासी बनेंगे। आगे चल के इन सब बातों का साक्षात्कार होगा। अगर यहाँ आकर के भी बाहर की दुनिया में चले जाते हैं, सरेंडर होने के बाद भी बाहर की दुनिया में चले जाते हैं और फिर उल्टे काम करते हैं, तो वो भी बाहर की दुनिया में जाके दास दासी बनेंगे, साहूकारों के दास दासी बनते रहेंगे, प्रजावर्ग के दास दासी बनते रहेंगे। तुम बच्चे भी ये बातें सारी फील करेंगे। कब हमको राजा बनना है, कब हमको दास दासी बनना है, कब साहूकार बनना है। बरोबर हमने पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो हमारा ये हाल हुआ। बहुत चमत्कार देखेंगे। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे लिखेंगे वही नवाब बनेंगे। बाबा कितना समझाते रहते हैं। हर सेंटर को बाबा प्रदर्शनी देते हैं, तो बच्चों को सिखाए होशियार बनावे। बाबा कहेंगे ब्रह्मा कुमार कुमारियां सर्विस जानती हैं, ना बनावे तो उनको जट कहेंगे। सर्विस करेंगे तो समझेंगे ये ऊंच पद पावेंगे। इसलिए बाबा प्रदर्शनी बनाने पर बहुत जोर दे रहे हैं। अब बॉम्बे, दिल्ली और आगरा वाले बना रहे हैं, बाकी और कोई सेंटर वाले में दम नहीं है। जो प्रदर्शनी की चित्र बना सके। कौन कौन से बताए चित्र, कौन कौन बनाए रहे? सन 66 की बात है, तो सन 66 में जड़ चित्रों की बात थी या चैतन्य चित्रों की प्रदर्शनी बनाने की बात थी? कौन से चित्र उस समय तैयार हुए थे? है? नहीं याद? जड़ चित्रों की प्रदर्शनी तैयार हुई थी। बॉम्बे में वो चित्र तैयार किए गए थे। जैसे भक्ति मार्ग में बॉम्बे साइड में 2000 साल पहले अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कन्हेरी आदि की गुफाओं में भित्ति चित्र ढेर के ढेर तैयार किए गए थे। तो अभी शूटिंग पीरियड में ये शूटिंग हुई कि बॉम्बे साइड में ढेर के ढेर चित्र तैयार हो गए। बॉम्बे वाले, दिल्ली वाले और आगरा वाले बनाते रहते हैं, बाकी और कोई सेंटर वालों में दम नहीं है। उस समय थी जड़ चित्रों की प्रदर्शनी की बात, और अभी तो बहुत टाइम लंबा बीत चुका। अभी जड़ चित्रों की प्रदर्शनी बनानी है या चैतन्य चित्रों की प्रदर्शनी बनानी है? कौन से चित्रों से सेवा करनी है? चैतन्य चित्रों की सेवा करने का भी टाइम आया पहुंचा।
जड़ चित्रों की प्रदर्शनी तो बच्चे बनाते हैं, बेसिक नॉलेज वालों ने बनाई, और हम तो एडवांस ज्ञान में चल रहे हैं। तो एडवांस में जो बच्चे जा रहे हैं, जिनके लिए सन 73 के मेले में अव्यक्त वाणी में बोला था, इन जड़ चित्रों की प्रदर्शनी का इनाम दीदी दादियां देंगी, और जो चैतन्य चित्रों की प्रदर्शनी तैयार करेंगे, अपने चैतन्य चेहरे बनावेंगे, उनका इनाम बाप दादा देंगे। 73 में ये घोषणा की गई थी। ये भी बता दिया कि 3 नंबर डिक्लेयर होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 3 सीट्स फिक्स होंगी पहले। तो वो भी 98 में डिक्लेयर कर दिया कि ब्रह्मा की सीट कौन सी होगी, विष्णु की सीट कौन सी होगी, और शंकर की सीट कौन सी होगी। ये 3 मूर्तियों की चित्र, चैतन्य चित्र बाप दादा ने प्रत्यक्ष कर दिए। तो प्रत्यक्ष किए होंगे तो चैतन्य में तैयार भी तो हुए होंगे ना। तो बोला अब तुम बच्चों को ये प्रदर्शनी की सेवा करनी चाहिए। ये चित्र बहुत वैल्यूबल है। कोई की सेवा करो, उसकी बुद्धि में बैठा दो। क्या बैठा दो? क्या बैठा दो? कि त्रिमूर्ति में अथवा तिरंगा झंडा में वो 3 आत्माएं कौन है जो सारे विश्व के ऊपर विजय करके दिखलाती हैं, जिनका गायन चलता है आज भी, विश्व विजय करके दिखलावे तब होवे प्रणपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। वो 3 मूर्तियां बुद्धि में बैठाए दो। अगर कोई की बुद्धि में 3 मूर्तियां बैठ जाएंगी तो वो बाप का परिचय उसको पूरा मिल जाएगा। ये चित्र बनाना बहुत कॉमन चीज है। पहले ये चित्र बुद्धि में बनाना है। अपनी बुद्धि में चित्र तैयार हो जाएगा तो दूसरों को भी समझा सकेंगे। बाबा समझते हैं एक भी बच्चा समझदार नहीं है, बुद्धू बुद्धि है। नहीं तो हिम्मत करके प्रदर्शनी बनाने में मदद करनी चाहिए, तो समझाने में बच्चों को सहज होगा। ऐसे थोड़े ही कि कानपुर बेंगलोर में आर्टिस्ट नहीं है, सिर्फ आगरा बंबई और दिल्ली में ही आर्टिस्ट है। वहीं से चैतन्य प्रदर्शनी तैयार होगी। हाँ भले अब तो बाप दादा ने बोला हुआ है कि दिल्ली है स्थापनाकारी, बंबई है विनाशकारी, विनाश भी कल्याणकारी है। तो चाहे स्थापना करने वाले बच्चे हो, चाहे विनाशकारी बच्चे लेफ्टिस्ट हो, लेकिन सेवा करने वाले तो है ना। वो अक्षरतन बंबई और दिल्ली से प्रत्यक्ष होंगे। तो बंबई और दिल्ली की बात तो बोली, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही दिल्ली और बंबई से निकलेंगे। 108 की माला है तो जरूर दूसरे शहरों से भी निकलेगी, गांवों से भी निकलेंगे। तो कानपुर बंगलौर में आर्टिस्ट हैं। बच्चों की बुद्धि में कोताही हो गई है। बुद्धि कोताही होने से, कोत बुद्धि होने से बनाए नहीं सकते। अरे कानपुर आदि जैसे क्यों नहीं बनाए सकते?
वो भी बना सकते हैं, बाबा समझते हैं, परंतु कोई को समझने समझाने का खैर नहीं है। टीचर्स और मैनेजर्स साथ ठंडे हुए पड़े। कोई कोई ब्राह्मणियां हैं जो मैनेजर बन जाती है, मैनेजर बन जाती है तो उनका माथा ही खराब हो जाता है, अहंकार आ जाता है। तेरे आज 66 की वाणी का चौथा पेज। समझते हैं कि हम बहुत अच्छे चलते हैं। दूसरों से पूछो तो उनके बारे में 10 बातें सुनाई देंगी। माया बड़ी चक्री में डालती है। जैसे किसी को पैसे जास्ती होते हैं तो जास्ती पैसे वाले धन के अहंकार में आकर के चरिये खरिये बन जाते हैं, दूसरों को कुछ समझते ही नहीं। यहाँ भी सर्विस करते हैं तो अहंकार में आकर के उनका माथा ही खराब हो जाता है। ये ठीक है, बच्चों को सर्विस में रहना चाहिए। बाप तो रहमदिल है, दुख हरता है, सुख करता है, तो बच्चों को भी ऐसा ही बनना है ना। सिर्फ बाप का परिचय देना है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाओगे। कितना सहज पुरुषार्थ बताते हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो पति से पावन बन, तुम शांति धाम सुखधाम में चले जाओगे। अगर ऐसा निश्चय हो जाए तो फिर एकदम उनसे लिखाए लेना चाहिए। क्या कहा? जिनको निश्चय हो जाए उनसे क्या करना चाहिए? लिखाए लेना चाहिए। निश्चय पत्र लिखते हैं बरोबर। ये ब्रह्मा कुमारियां शिव बाबा से वर्षा लेती है तो समझेंगे ऐसे बाप का जरूर बनना चाहिए। उनकी शरण पढ़ना चाहिए। तुम बाप की शरण पड़े हो ना, अर्थात गोद में आए हो। अच्छा, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। ये है रात्रि क्लास 12/8/66 का। बाबा प्रदर्शनी देते हैं इसलिए कि बच्चों को देख करके दूसरे भी सेवा करें, देख देख करके सीख जावे। कम से कम 15 रोज के अंदर 2 बच्चों को तैयार करना है प्रदर्शनी समझाने के लिए। क्या? कम से कम, ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात, लेकिन 15 दिन के अंदर 2 आत्माओं को जरूर तैयार करना है जो त्रिमूर्ति बाप का पूरा परिचय दे सके दूसरों। आगे वाले तो हैं नए नए, तो तैयार करना चाहिए। सिखाने वाला होशियार हो तो 5-10 भी तैयार कर सकता है। कितने दिन में? 15 दिन में। अगर तैयार न किया तो उनसे प्रदर्शनी लेकर के औरों को दे देंगे। क्या? अगर 15 दिन में 2 तैयार भी न किए तो उनकी बुद्धि में से प्रदर्शनी निकल जाएगी। प्रदर्शनी पर समझानी दूसरों को दे नहीं सकेंगे, उनके हाथ से चित्र लेकर के दूसरों को दे देंगे। प्रदर्शनी पर बच्चियां सर्विस कर सकती हैं? मूर्ति आदि की जो प्रदर्शनी है उस पर बच्चियां सर्विस कर सकती हैं। क्यों? बच्चे क्यों नहीं कर सकते?
चाहे चैतन्य चित्रों की प्रदर्शनी हो, चाहे जड़ चित्र की प्रदर्शनी हो, बच्चियां सर्विस कर सकती हैं। क्यों? वो भी कर सकती हैं, पक्का नहीं बताया कि हर एक बच्ची सर्विसेबल बन जाएगी। कर सकती है। प्रदर्शनी बाबा ऐसी युक्ति से बनावेंगे जो झट पैक करके कहां भी ले जाए। प्रदर्शनी बनाने वालों को ये ख्याल में आना चाहिए कि कैसे प्रदर्शनी के ऐसे चित्र बनाए तो झट दूसरों के सामने पेश कर सके। इतना मगज चलना चाहिए। पैक करने के लिए ऐसी चीज बनावे और चित्र भी एक साइज के हो। यहाँ के बच्चे ऐसे होने चाहिए जो प्रदर्शनी पर अच्छी रीति समझा सके। महाभारत लड़ाई की गीता में प्रसिद्ध है। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र, और भगवान तो एक ही होता है। जो भगवान पुनर्जन्म रहित कहा जाता है। बाकी कृष्ण अथवा ब्रह्मा विष्णु को पुनर्जन्म में आना ही पड़ता है। बाकी शंकर नहीं आते हैं। क्या? शंकर पुनर्जन्म में नहीं आते हैं और ब्रह्मा विष्णु पुनर्जन्म में आते हैं। क्यों? शंकर पुनर्जन्म में नहीं आते। कैसे? शंकर कभी मरता ही नहीं। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही कहते हैं कि उसका न जन्म होता है न मृत्यु होती है। तो इस आधार पर कहा गया, बेहद की बात है। उनको निश्चय हो जाता है कि बाप आया हुआ है, तो जैसे निश्चय बुद्धि हुआ माना बच्चा पैदा हुआ, और अनिश्चय हो जाता है जैसे कि मर गया। तो एक शंकर के लिए बोला है कि वो कभी मृत्यु में, अनिश्चय रूपी मृत्यु में नहीं आता। बाकी सब आत्माओं को कुछ न कुछ निश्चय अनिश्चय होता रहता है। ब्रह्मा विष्णु भारत में आते हैं, शिव पतित पावन को जरूर आना है। शंकर को सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं, वो भी इस समय। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन की बात है। ब्रह्मा में आते हैं संगम में। ब्रह्मा कोई सतयुग में तो होता नहीं है। कहाँ होता है ब्रह्मा? मृत्युलोक में होता है या अमरलोक में होता है? ब्रह्मा कहाँ होता है? ब्रह्मा मृत्युलोक में होता है। अमरलोक में तो कृष्ण के रूप में, देवता के रूप में जन्म लेता है। तो ब्रह्मा में आए पतितों को पावन बनाते हैं। कौन से ब्रह्मा में? ब्रह्मा तो अनेक है, 4 मुख, 5 मुख ब्रह्मा के दिखाए। कौन से ब्रह्मा के लिए बोला है कि आकर के पतितों को पावन बनाते हैं? एक ब्रह्मा तो 69 में शरीर छोड़ गया। पति से पावन तो कोई बना नहीं। तो जरूर कोई तो ब्रह्मा होगा। प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा जब तक इस सृष्टि पर प्रजा है तब तक प्रजापिता ब्रह्मा भी मौजूद रहता है। तो बोला ब्रह्मा में आए पतित को पावन बनाते हैं, तो ब्रह्मा भी जरूर पतित होगा।
समझाने का बड़ा अच्छा ढंग होना चाहिए। बाहर से आते हैं, पूछते हैं, बोलो तुम आए ही हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनने के लिए? प्रजापिता ब्रह्मा भी नामी ग्रामी है। कहाँ? शास्त्रों में नामी ग्रामी प्रजापति नाम है शास्त्रों में। और बाबा ने क्या नाम दिया? प्रजापिता। जो प्रजापिता बाबा की वाणी में नाम दिया गया, वो ही फिर दूसरा जन्म लेकर के सारी सृष्टि का प्रजापति बनता है। तुम बच्चे आए हो घर में, तो वो कोई साधु संत नहीं हो। यहाँ तो माँ बाप और बाप दादा है। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम संतान हो। प्रजापिता रचते हैं तो जरूर उनको वर्षा देंगे। बाप ब्रह्मा को रचते हैं तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को वर्षा देते हैं। वर्षा मिलता है शिव बाबा से। तो बेहद का बाप वो है, वो है, यह नहीं है। वो है माना आने वाले पार्ट की तरफ इशारा किया है। दोनों बाप कौन कौन? दोनों शिव बाप भी है और प्रजापिता भी बाप है। लेकिन दोनों में से वर्षा किससे मिलता है? ये तो समझते हो कि हम बाबा उनको कहते हैं, इनको नहीं कहते। देने वाला वो है, तो वर्षा गॉड फादर से मिलता है। निराकार आत्मा निराकार बाप को याद करती है, और वर्षा भी निराकार से मिलना है। क्या बिंदी से वर्षा मिलना है? बिंदी से वर्षा नहीं मिलना है। लेकिन जो बाप निराकारी स्टेज में आकर इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है, जैसे और धर्म पिताएं हैं, वैसे ये भी पिता है। आज सनातन देवी देवता धर्म का पिता, वो भी निराकारी स्टेज में होता है। तो निराकार से वर्षा मिलना है कि साकार से मिलना है, वो बुद्धि में बात होनी चाहिए। तो पहले पूछना चाहिए कि आप कहाँ आए हो, नाम तो देखो। तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो। ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव से वर्षा लेते हैं। तुमको भी वर्षा लेना है तो आकर के लो। अलग को याद करना पड़े, यहाँ का उद्देश्य ही है। बरोबर भारतवासी 84 जन्म लेते हैं। अब भारत को पहले नंबर में जाना है। हम भारत को ऐसा स्वर्ग बनाते हैं, फिर वहां और कोई धर्म नहीं होगा। समझाने का हौसला चाहिए। अच्छी रीति समझाएंगे तो अंदर में खुशी बढ़ेगी। प्रदर्शनी से बच्चे बहुत होशियार हो सकते हैं। ऐसी प्रदर्शनी बनानी चाहिए जो खुद भी होशियार हो और दूसरों को भी होशियार बना दो। ओम शांति।